अगला सवाल है अवंती फीड्स के बारे में। अमनप्रीत सिंह जी ने लिया हुआ है इसे 595 के भाव पे, 500 शेयर हैं, 6 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए? 3 साल पहले मैंने इन सब सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करना शुरू किया था, और 3 साल, हाँ, कोविड के समय के आसपास से। और मेरा अपना ऐसा लगा था, जो मुझे एनालिसिस मिल के आई, अवंती और एक दो और कंपनीज पे मैंने डाला था रिसर्च। तो मुझे यही समझ में आया कि जो मेनली श्रिम्प वाला जो बिजनेस होता है ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे तो हम उतना खाते पीते नहीं हैं वैसे, और ये बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत सेंसिटिव मतलब, अब जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा कि कुछ चिकन गर्मी होती है तो ये सब इश्यूज निकल के आते हैं, तो कुछ चिकन में कुछ बीमारी निकल के आई है। अब ऐसी कुछ भी हो जाती है तो ओवरनाइट उनका बिजनेस पे इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है, कंसाइनमेंट के कंसाइनमेंट ही कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए ये जो बिजनेस मैंने समझा, वो यही समझा कि फिर राजीव जी मुझे बोलेंगे, लेकिन ये टैक्टिकल लॉन्ग वाले बिजनेसेस रहेंगे, ये स्ट्रैटेजिक लॉन्ग वाले बिजनेसेस नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है, लेकिन इसमें बहुत हाई रिस्क वाली चीज़ें रहती हैं, इसलिए टैक्टिकल लॉन्ग वाली ही बिजनेसेस रहती हैं। ये थ्योरेटिकली मैंने जो कंक्लूजन निकाला था। और बाकी अवंती फीड का इस समय जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ये है कि ग्रोथ सेल्स का तो ठीक ठाक अभी तो दिख रहा था। हाँ, ठीक है, 10% के आसपास का सेल्स ग्रोथ ठीक है। और गिवन रिटर्न रेशियोज, 20 का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, ये भी कुछ ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। तो 5-10% का रिस्क तो वैसे भी किसी भी स्टॉक में रहेगा, क्योंकि ये मूवमेंट ही 640 के आसपास से आपको दे चुका है 725 तक का। तो ओवरऑल वैल्यूएशन आप पूछेंगे तो वैल्यूएशन रिस्क 10% से ज़्यादा मुझे तो लगता नहीं है, अनलेस सेक्टर में फिर से, जैसे मैंने बोला, कोई स्ट्रेटेजिक रिस्क ट्रिगर निकल के आ जाए, जो कि नहीं है अभी। वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल नहीं है अवंती फीड्स का। और इनका ईयरली सेल्स ग्रोथ जो है, वो अभी ठीक है, फ्लैट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5%, 5.5% के आसपास का है। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2021-22 में, 2021-22 और 22-23 दोनों में इन्होंने 5-5 हजार करोड़ रुपए का एनुअल सेल्स किया है। अभी 23-24 में इनका सेल्स थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सिर्फ वही 300 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ा 5,000 के बेस पे। और क्वार्टरली देखें तो वहाँ पे एक चीज़ साफ दिखती है कि इनका किसी कारण से अप्रैल जून वाली तिमाही में 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेल आती है, फिर घट जाती है, और ये साइकिल जो है पिछले 3 साल से चल रहा है। हाँ, उनसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ राजीव जी, इनका ना कैश फ्लो जनरेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ये कर रहे हैं। तो अभी आप लास्ट 2 साल से देखेंगे तो अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं, व्हिच मीन्स कि कहीं न कहीं मार्जिन्स ठीक होने चाहिए फिर। मार्जिन्स दे हाँ, आ गया बाहर। तो अब देखिए, इनका मार्जिन इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। 12% के मार्जिन पे पहुँच गए, वो दिख गया था डेटा में, ठीक है। तो इनका फ़ायदा ये है अभी कि प्राइसिंग इनके लिए फ़ेवरेबल है। मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं, सेल्स तो इम्प्रूव हो रही हैं। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन, मैंने हमेशा इस चीज़ को समझाया है कि वैल्यूएशन एक्सपेंशन प्राइसिंग पावर से होता है और वो मार्जिन एक्सपेंशन से होता है। ये हो रहा है और ये इनके लिए अच्छी बात है। जब तक होती रहे ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 12% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे चल रहे हैं और 20-20% के मार्जिन तक गए हुए हैं ये। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन बहुत पॉसिबल होता है जब मार्जिन एक्सपेंशन होता है और कैश जनरेट कर रही है बिज़नेस, ये दोनों चीज़ है। ये इनके फ़ेवर में जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर ये 12% का मार्जिन 13, 14, 15% तक बढ़ने की कोशिश करता है, वो तो उसके लिए आपको कंपनी का पढ़ना पड़ेगा, कंपनी का क्या प्लान है, क्या वो कह रहे हैं। उस केस में ये बिज़नेसेस जो हैं अपना पुराना जो हाई है वो सब रीगेन कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ ये डिलीवर करते रहें। अभी तक डिलीवर कर रहे हैं, व्हिच इज़ अकॉर्डिंग टू मी गुड। करना क्या चाहिए, जब अगर मुझे यहाँ पे व्यू लेना होता तो मैं तो टैक्टिकल व्यू ही लेता हूँ, और कहीं न कहीं 640, 630 ये सब रेंज लेके आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए और क्वार्टरली रिज़ल्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, 12 का 13 भी हुआ, तो आप देखिएगा कंपनी को, स्टॉक प्राइस को और फ़ायदा मिलेगा। ऑफ कोर्स सेल्स ग्रोथ आपको 8-10% का चाहिए, और 1-2 परसेंटेज पॉइंट का अगर ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव हुआ, तो
आपको स्टॉक में और बेटर दिखेगा, बट हमेशा जी। ध्यान रखिएगा, ये श्रिम्प वाला सेक्टर बहुत हाई रिस्क सेक्टर होता इनका खरीद भाव 595 का है और बहुत लंबा नज़रिया नहीं है, 6 महीने का, जो अमनप्रीत जी का सवाल है। तो वैसे में अभी फ़ायदे में है। क्या इस फ़ायदे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी लेवल पे उन्हें कोई लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए? देखिए, मैं टेक्नीक बता सकता हूँ, उसपे वो कैसे करना चाहें वो करें। मेरे हिसाब से टेक्नीक तो यही रहेगी कि ये जो 200 ईएमए है ना 630 के आस-पास है, ये 630-650 के रेंज में आके रुक जाएगा। तो आपका एक हायर बेस भी बन गया है 645 के आसपास और 200 ईएमए भी वहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक अब वो चीज़ नहीं छूटे और कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल के जो हमने रीड करके देखा, वो टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट है। तो अगर चांस लेना है तो रिस्क लेना चाहिए और उसके नीचे रिस्क मैनेज करना चाहिए। थ्योरी तो यही कहती है। जी।